निर्वासन में रह रहे तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर दुनिया भर से उन्हें बधाई पहुंची। लेकिन एक ऐसी बधाई है जो इस समय चीन की आंख को पूरी तरह खटक रही है, और ये बधाई किसी और की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ दलाई लामा को एक स्पेशल मैसेज लिखकर भेजा, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा संदेश भी जो चीन को लगातार दर्द दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे दी। चीन ने इस बधाई को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बता दिया। किसी व्यक्ति का जन्मदिन और उस जन्मदिन पर भारत से पहुंची बधाई को राजनीतिक कदम बता दिया। भारत के समक्ष इसका औपचारिक रूप से चीन ने तो विरोध भी किया है। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत को तिब्बत से जुड़े मुद्दों की संवेदनशीलता को समझना चाहिए, भारत को चीन से किए गए वादों का सम्मान करना चाहिए और तिब्बत के मामलों में विवेकपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। चीन की यह बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को एक स्पेशल मैसेज लिखते हुए बधाई देते हुए कहा कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से परम पावन दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के प्रतीक हैं। पीएम मोदी ने दलाई लामा के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। पीएम मोदी ने शायद दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना की और उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी तो चीन बौखला गया और भारत को सामने से आकर औपचारिक जवाब देने लगा। पीएम मोदी के सम्मान्य और शिष्टाचार पूर्ण संदेश से चीन भड़क उठा। चीन की तीखी प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वो दलाई लामा से जुड़े किसी भी मुद्दे में भारत की किसी भी भूमिका से बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है। भारत ने कभी भी तिब्बत और चीन के मामले में घुसने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी तिब्बत को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी चीन को डर है कि कहीं भारत एक बड़ी भूमिका ना निभा दे, खासतौर पर तब जब दलाई लामा ये ऐलान कर चुके हैं कि उनका अगला जन्म किसी आजाद देश में होगा और पूरी दुनिया जानती है कि आजाद देश से उनका मतलब भारत से ही था। दलाई लामा द्वारा लिखी गई एक किताब में तो इस बात का जिक्र भी आया है कि भारत के धर्मशाला में अगला दलाई लामा जन्म लेने वाला है। दलाई लामा की नियुक्ति इसी पुनर्जन्म पर आधारित रहती है और इसी पुनर्जन्म की प्रक्रिया को बाधित करने का विचार इस समय चीन के मन में उत्पन्न हो रहा है और चीन खुद से अपने मन से एक दलाई लामा की नियुक्ति करना चाहता है। इसी बात से खींच खाकर बैठा चीन भारत को रोकने की असमर्थ कोशिश कर रहा है, वो भी तब जब हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसके बाद तो चीन और भी ज्यादा परेशान हो गया। किरण रिजिजू ने हाल ही में बयान दिया था कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार केवल दलाई लामा और उनके ट्रस्ट के पास है, और दलाई लामा और उनका ट्रस्ट कहता है कि अगला दलाई लामा भारत से होगा, और इसी बात से चीन को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।